Guys, आज हम यहाँ पे आपसे बात करने वाले हैं फियाट करेंसी। अब कुछ लोग यहाँ पे फियाट करेंसी नहीं जाते होंगे, अब कुछ लोग ये भी सवाल होगा कि आखिर इसका क्रिप्टो से क्या लेना देना है। तो ये सारा कुछ आपको बताऊंगा। मैं कोई भी टॉपिक क्रिप्टो से अलग नहीं लेकर आता हूँ, क्रिप्टो से ही लेना देना है, बहुत बड़ा लेना देना है। ये अगर टॉपिक आज आप समझ गए तो आप समझ जाओगे कि बिटकॉइन की जरूरत क्यों पड़ी थी, और आप एकदम मतलब दिमाग आपका क्लियर हो जाएगा और दोबारा आप ये नहीं पूछोगे कि बिटकॉइन की डूबने वाला है या ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। तो चलिए आज हम जानते हैं फियाट करेंसी के इतिहास से लेकर अंजाम तक का यहाँ पे हम सर्च करेंगे और सारा कुछ आपको बताएंगे कि कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता था पेमेंट करने के लिए, यानी कि बहुत सालों पहले, कम से कम बहुत सालों पहले क्या होता था कि पेमेंट करने के लिए हम ये यूज करते थे। जैसे किसी को कोई चीज लेनी या देनी हुई तो वहाँ पे हम क्या करते थे, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे किसी से चावल या गेहूं लेने हैं तो वहाँ पे चावल उसको दे देंगे, बदले में गेहूं ले लेंगे। यानी कि ऐसे चीजों के आयात निर्यात होता था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था, ठीक है। आप तो लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई कि मान लीजिए कोई चीज वैसी है जो डिविजिबल नहीं है, यानी कि जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, तो उसका हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे फिर उसके बाद प्रणाली क्या, फिर यहाँ पे आई सिस्टम आया, फिर आया गोल्ड वाला सिस्टम, यानी कि लोगों ने गोल्ड को ज्यादा मान्यता देनी प्रारंभ कर दी, यानी कि गोल्ड से अब आदान प्रदान होता था, ठीक है। तुम मुझे गोल्ड दो, हम तुम्हें ये देंगे गोल्ड के, ठीक है। गोल्ड का स्टैंडर्ड आया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि कंट्री ने क्या किया कि गोल्ड के बदले एक जारी कर दी रिसिप्ट, ठीक है। उस रिसिप्ट को कहीं पे दिखाओ तो उस गोल्ड की वैल्यू जो होती है वो उस कागज की, जो जैसे आजकल नोट चलते हैं ना पैसे, उस तरह से वो रिसिप्ट होती थी। उसके रिसिप्ट में वो उतना गोल्ड का वो रिसिप्ट होता था, यानी कि जब आप कागज के अपने पास रख लो और जब पाओ तब उसको अपना गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल दिन सिस्टम चलता रहा गोल्ड स्टैंडर्ड का, ठीक है। उसके बाद क्या सिस्टम आया, उसके बाद सिस्टम आया कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब हम आपको जो गोल्ड आपका है वो रिसिप्ट के बदले 100% नहीं देंगे, सिर्फ 8% देंगे। किसी ने इसका कोई विरोध नहीं कर पाया, बड़ी बड़ी कंट्रियों ने यही लागू कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद वहां पे क्या सिस्टम आया कि मान लीजिए गोल्ड से तो होने लगा, यानी कि, ठीक है। फिर क्या आया, फिर शुरू हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब क्या हुआ, कई देशों ने वहां पे युद्ध हुआ, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो वहां पे अमेरिका ने वहां पे युद्ध में भाग नहीं लिया था। अमेरिका क्या करता रहा, वो सबको क्या कहता रहा, आप लोग लड़िए आराम से, हम आपको भेजेंगे खाना पानी सब भेजेंगे, बदले में तुम्हें गोल्ड देते रहना, ठीक है। तो उसने आराम से खूब गोल्ड कलेक्ट किया। फर्स्ट वर्ल्ड वार में अमेरिका ने खूब गोल्ड कमाया, ठीक है। उसके बाद आया सेकंड वर्ल्ड वार, उसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व हो गया। उसका थोड़ा बहुत गोल्ड वहां से क्या हुआ, उसका खर्च हो गया, क्योंकि युद्ध में एक बार वो इन्वॉल्व हो गया था। तो उसने जितना भी दुनिया की कंट्रियों से क्या किया कि सबका गोल्ड ले लेकर अपने पास इकट्ठा कर लिया फर्स्ट वर्ल्ड वार में। सेकंड वर्ल्ड वार में इसका काफी गोल्ड चला जा चुका था, ठीक है। तो अब सारा कंपनियों ने क्या किया था, इनको तो दे रखा था गोल्ड और इन्होंने कर दिया खर्च। अब इन्होंने क्या किया कि अमेरिका ने क्या किया कि हम क्या करेंगे कि पैसे छापेंगे यूएस डॉलर, ठीक है। उसकी कीमत इतने गोल्ड के बराबर होगी, ठीक है। यानी कि गोल्ड को पैक करके यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो यूएस ने क्या किया, खूब नोट छापे। उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी, मतलब जो दूसरे देश में से एक आदमी था, उसको शक हुआ कि इतना नोट छाप रहा है, इतना इसके पास गोल्ड तो होगा ही नहीं। तो आखिर में 1980 की तरफ यहाँ पे ये शायद, तो आखिर में ये हुआ कि उसने खुलासा किया कि अमेरिका यहाँ पे ऐसे ही नोट छापते चला जा रहा है, उसके पास गोल्ड कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो उसके बाद गोल्ड ये खुलासा भी हो गया और यहाँ पे साफ हो गया। उसके बाद वहाँ पे अमेरिका के जो वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, साफ सबके सामने यहाँ पे कह दिया कि हमारे पास गोल्ड नहीं है, नोट ज्यादा छप गए हैं। हालांकि अमेरिका सबसे बड़ी ताकत है दुनिया की, तो आप जानते होंगे, तो इसके कारण इसका किसी ने यहाँ पे विरोध भी नहीं किया। अब जब विरोध नहीं किया तो फिर वही यूएस डॉलर अब यहाँ पे हर कंट्री में फैल गए। कंट्रियों को उनका गोल्ड तो वापस मिल नहीं पाया, वही जो उन्होंने पकड़ा दिया कागज, अब लोग पकड़ो कागज, यूएस डॉलर पकड़ो, ठीक है। तो उसने खूब सारे नोट छाप दिए। अब इसका क्या इससे मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कंट्रियां हैं, क्या कर रहे हैं, भारत में भी है, ठीक है। तो भारत में क्या है, इंडियन रुपी चलती है, ठीक है, रुपया INR, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। इसका क्या होता है, कई लोग क्या सोचते हैं कि हम बैंक में FD करवाते हैं, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं, बदले में हमें साल में कुछ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जाता है, जो भी उनका 12% या जितना भी परसेंट उनको दिया जाता हो। ऐसा नहीं आपको लगता है कि बैंक आपको स्कैम करते हैं आपके साथ, आपको वहां पे बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। दरअसल देखिए, सबसे पहले आप अंदाजा लगाइए कि सन 2000 में जो आपको 100 रुपए से जो चीजें मिल जाती थी, क्या वो आज आपको मिलती हैं? बताइए, आप बताइए मुझे।
मान लीजिए आपने सन 2000 में, आप खुद अब अंदाजा लगाइए कि सन 2000 में 100 रुपए से जो आपको मिल जाता था वो आज 2021 में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमने जो क्या किया है, हमने नोट छापा छाप जड़ा नोट छापा छाप लगे हुए हैं, ठीक है। तो नोट जो हम छापा छाप लगे हुए हैं, तो इससे क्या हो रही है, जो भारत की मुद्रा की जो वैल्यू है वो ग्लोबल में घटती जा रही है। इसीलिए यहाँ पे देखिए डॉलर अब जाता रहा है, हालांकि डॉलर भी एक दिन डूबेगा, क्योंकि उसकी क्या है, सप्लाई जिसकी तुम बढ़ा दोगे उसका यही होगा हासिल, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया की करेंसी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया करेंसी जैसा कि सभी जानते हैं कि बहुत ज्यादा छपाई चल रही है। अब जैसे आप मान लीजिए, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैंने सन 2000 में मैंने 100 रुपए की एफडी कराई, ठीक है। उस समय तो हमें बहुत चीजें मिल रही थी 100 रुपए में, लेकिन अब क्या हुआ, अब 2020 आ गई तो उसका हमें कुछ इंटरेस्ट भी तो मिलेगा 100 रुपए का। मान लीजिए 100 रुपए का 200 रुपए में इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। 100 रुपए का 200 रुपए मेरा बन गया, यानी कि 100 रुपए का हमें इंटरेस्ट मिल गया। तो क्या वो हमारी असल कीमत है जो हमने वहां पे दी थी? या ऐसा नहीं आपको लग रहा कि फ्रॉड जैसा किया गया, स्कैम जैसा किया गया कि 100 रुपए से 2020 में हमारा 200 रुपए हमें बैंक ने हमें रिटर्न दिए? लेकिन आज आप देखो तो 100 रुपए की कीमत आज जो 200 रुपए वो उन्होंने दिए, तो उस समय 100 रुपए की हमें बहुत चीजें भी तो मिल जाती थी, और जो उस समय 100 रुपए की जितनी चीजें मिल जाती थी आज वो 200 रुपए में उतनी ही चीजें मिलेंगी। तो घुमा फिरा के क्या हुआ, एक स्कैम ही तो हुआ, ठीक है। गवर्नमेंट आपको कभी भी ये नहीं बताती है कि हम इतना पैसा छापते जा रहे हैं, और जबकि उसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा नीचे चली जाती है, और हम लोग सिर्फ मूर्ख बने रहते हैं कि हम एफडी कराए हैं, जबकि वो समय के साथ उसकी वैल्यू भी कम होती जाती है, और सिर्फ हम लोग मूर्ख बने जाते हैं। जैसे आप ये चार्ट देखिए, किधर साइड में आपको शो कर रहा होगा, ये हमारे देश की जो मुद्रा है आईएनआर, यानी कि रुपए जो छापने की यहाँ पे रफ्तार है, देखिए एकदम 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये जो बीच में थोड़ा सा डिप आया, ये 8 नवंबर 2016 का, जब देश में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ठीक है। तो समय बस रफ्तार थोड़ी कम पड़ी थी, बाकी ये जरा छापा छाप लगे हैं। ये ब्लैक मनी को बाहर नहीं ला रहे हैं लोगों की, इनके पास यदि कमी पैसे भारत में पड़ रही है तो ये बस पैसे छापा छाप लगे हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, हमारी कमी जो पैसा है उसकी कीमत घटती जा रही है, दिन पर दिन घटती जा रही है, और ये कैसे ही घटती जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब जिम्बाब्वे, वेनेजुएला जैसा यहाँ पे भी हाल होगा कि जैसे वहां पे एक बिस्कुट लेने के लिए इतनी सारी गड्डी लेके जाना पड़ता था। जब हम सप्लाई ज्यादा बढ़ा देंगे, मार्केट में इन्फ्लेशन हम बढ़ा देंगे मनी का, हमारी मनी की जो कीमत होगी वो घटती चली जाएगी। और इसकी क्रिप्टो से क्या लेना देना है वो अगले वीडियो में आपको पता चलेगा। यानी कि कुल मिलाकर इतना है कि एक दिन ये फिएट करेंसी खत्म हो जाएंगी और इसका जो स्थान होगा वो क्रिप्टो लेगा। ऐसा क्यों है मैं आपको आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं कोनो वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।